हमें दूध पिलाई, पेट में रखा तो हम माँ के ऋणी। पितृ ऋण, पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, कमा के खिलाया। देव ऋण, देवताएं सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, पवन हवा दे रहे हैं इत्यादि। और ऋषि ऋण, आचार्य गुरुजनों का ऋण, जो ज्ञान दे के हमारे अज्ञान का हरण करते। ये 4 ऋण होते हैं प्रत्येक जीव के अंदर, ये ऋण है। हमारे जो हस्बैंड। राधे राधे, मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका दास अनिरुद्ध आपकी सेवा में हाजिर है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि नौकरी और जीवन में कैसे बैलेंस करें। कई महिलाओं की शिकायत होती है कि मेरे पति ऑफिस के काम से 14 से 15 घंटे तक बाहर रहते हैं, परिवार को समय नहीं देते हैं। वर्किंग महिलाएं भी काम के चक्कर में पति, बच्चों और सास ससुर को समय नहीं दे पाती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नौकरी और परिवार में बैलेंस कैसे करें ताकि जीवन में कोई नई टेंशन ना रहे। नौकरी में तरक्की कैसे मिले, इसका उपाय भी बताऊंगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का उपाय, नौकरी में तरक्की दिलाने वाला उपाय। नौकरी में तरक्की कैसे मिलेगी, इसका एक उपाय जान लेते हैं, फिर बैलेंस बनाते हैं कि नौकरी को और परिवार को कैसे बैलेंस करें। तो आज का उपाय यही है कि जब भी आप कार्य के लिए घर से जाएं, जब भी घर से आप जाया करें तो थोड़ा सा गुड़, जब भी घर से निकलें काम करने के लिए और विशेष काम के लिए जाएं, आपका विशेष इंटरव्यू है, आप विशेष कोई बिजनेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई विशेष आज से आप अपने उत्थान के लिए कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो आप एक काम अवश्य करें कि थोड़ा सा गुड़ घर से लेकर जाएं और दक्षिण दिशा की ओर उस गुड़ को फेंक दें। जहां गुड़ फेंकें वहां पेड़ पौधे, हरियाली कुछ ऐसा हो कि वो गुड़ चींटियां खाएं। तो आप दक्षिण दिशा की ओर वह गुड़ फेंकें और फिर घर से काम के लिए निकल जाएं। और जब घर आएं शाम को काम पूरा करके, तो खाली हाथ बिल्कुल ना आएं। कुछ ना कुछ बच्चों के लिए एक मिश्री के दाने ही ले आएं, कुछ ना हो तो मिश्री ही ले आएं थोड़ी सी, और बच्चों को दे दें। बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले आएं, कुछ खाने की वस्तु ले आएं, पत्नी के लिए कुछ ले आएं, माता पिता के लिए कुछ ले आएं, 2-4 केला ही ले आएं, 2-4 अंगूर ही ले आएं। खाली हाथ घर में प्रवेश ना करें। ना तो खाली हाथ घर से जाएं, ना तो खाली हाथ घर से आएं। घर से जाते समय गुड़ दक्षिण दिशा की ओर फेंक के जाएं। आते समय घर के बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ, भले 4 अंगूर ही सही, लेके आएं। आज का उपाय यही है कि आप खाली जाएं ना और खाली आए ना, फिर आप सदा भरे रहेंगे धन धान्य से और खुशियों से। आज का विषय, नौकरी और जीवन का बैलेंस कैसे करें, कैसे बनाएं बैलेंस नौकरी और जीवन में। देखिए, नौकरी बहुत ज़रूरी है। आपका परिवार उस नौकरी से अधिक ज़रूरी है। आपने देखा हो, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान के हिंदू जब भारत की ओर भागे, अपने घर की ओर भागे, तो क्या हुआ? जो भारत की ओर भागे वह प्रॉपर्टी के कागज लेकर नहीं भागे थे, सोना चांदी हीरा मोती लेकर नहीं भागे थे, बच्चों का, माता पिता का हाथ पकड़ करके भागे थे। तो परिवार सबसे ऊपर है। काम ठीक है, पर परिवार जब जरूरत पड़ेगी आपको आगे लेकर चलने की, तो आप प्रॉपर्टी के कागज लेके ना भागोगे। पाकिस्तान से भागे थे तो परिवार को लेकर भागे थे लोग, बच्चों को लेकर, माँ बाप को लेकर भागे थे लोग, सब कुछ छोड़ दिया था। तो जब आखिरी निर्णय होता है तो परिवार सबसे ऊपर होता है। तो अपने परिवार को समय दीजिए, काम करिए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर काम करते समय परिवार को, आपके परिवार में लोग क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि पिताजी के पास समय नहीं है। थोड़ा सा जब संडे आए, जब छुट्टी का दिन आए, तो आप ना वो पूरा दिन आप क्या करते हैं, ये शिकायतें क्यों रहती हैं कि हमारा पति, हमारी पत्नी हमें टाइम नहीं देती। बच्चों की भी शिकायत है कि पिताजी टाइम नहीं देते।
कारण ये है कि जब आपको संडे की छुट्टी मिलती है ना, तो भी तो आप मोबाइल चलाते रहते हैं। तो बच्चों को लगता है या तो आप काम करेंगे और घर पे रहेंगे तो मोबाइल चलाएंगे। आपके बच्चों के साथ आप खेलते ही नहीं, आप अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करते ही नहीं, बच्चों को आप कोई किस्सा कहानी सुनाते ही नहीं, उनके साथ हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, तो लोग तो कहेंगे कि आप बिजी रहते हैं। और बिजी आप कहाँ हैं? आप काम में इतने बिजी नहीं हैं, आप मोबाइल चलाने में बिजी हैं, आप बेवजह समय बर्बाद करने में बिजी हैं। काम तो 8 घंटे का है, 10 घंटे का है और 15 घंटे का है। काम खूब करिए, काम करने में बिल्कुल लापरवाही मत करिए, पर काम किसके लिए है? परिवार के लिए, परिवार की खुशी के लिए। इसलिए परिवार की खुशी मायने रखती है। काम, सारी जिंदगी काम ही करना है। आप जब घर से जाएं तो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करके जाएं, उसे खुश करके जाएं, प्रसन्न चित्त से घर से निकलें, है ना। और जब घर आएं तो काम की सारी टेंशन, द्वार के बाहर चप्पल जूते जहां बाहर उतारते हैं ना, तो जो ऑफिस की, काम की, बिजनेस की, व्यापार की सारी जो जिम्मेदारियां हैं, टेंशन है, तनाव है, सब जूते चप्पल के साथ बाहर उतार दो और घर में फ्रेश माइंड के साथ प्रवेश करो। अपनी माँ के साथ हंसकर बात करो, पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त से बात करो। आप रात्रि को जब आते हैं तो आप पत्नी के साथ थोड़ा बैठें, बात करें, माँ के साथ बैठें, पाँव दबाएं, पिता के साथ बैठें, थोड़ा सा परिवार के साथ बैठें, हंसें, थोड़ा मुस्कुराएं, है ना। और फिर सुबह फिर हंसते मुस्कुराते काम के लिए जाएं। हम नहीं कहते कि आप 4 घंटे दो अपनी पत्नी को, कोई पत्नी आपसे नहीं कहती कि आप हमें 2 घंटे दो, 4 घंटे दो। 10 मिनट देते हैं ना, वो 10 मिनट भी प्रसन्नता से, पूरे समर्पण के भाव से आप देंगे तो आपका परिवार भी निभेगा, आपका व्यापार भी निभेगा। आज का समाधान, मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, उसको खत्म करने का समाधान क्या है? बुरे बुरे ख्याल आते हैं, देखिए जब गिलास खाली होती है तो अपने आप उसमें धूल इकट्ठी होने लग जाती है ना। और गिलास जब भरी होगी तो उसमें धूल इकट्ठी होगी ही नहीं। ऊपर पानी होगा, यदि धूल पानी में इकट्ठी हुई तो पानी हल्का सा छलकाने से वो गंदगी हट जाएगी। कुल मिला के कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप विचारों से शून्य होते हैं, विचार होते ही नहीं हैं अंदर, पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार, तो नकारात्मक विचार, नेगेटिव विचार घर बना लेते हैं आपके हृदय को। इसलिए बुरे बुरे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आप खाली हैं। अपने आप को पॉजिटिविटी से इतना भर लीजिए, सकारात्मकता से इतना भर लीजिए कि बुरे विचारों को बैठने की जगह ही ना हो। विचारों का काम है आना, विचार तो आएंगे, अच्छे या बुरे, आने दीजिए। अच्छे विचारों को रोकना है, बुरे विचारों को जाने देना है। जाओ। जैसे एक बार भगवान से लक्ष्मी माता और अलक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु आप ज़्यादा प्रेम किसे करते हैं? तो लक्ष्मी माता से भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी आप हमें आती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। और अलक्ष्मी जी से कहा कि आप जाती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। तो लक्ष्मी घर में आती हुई अच्छी लगती हैं और अलक्ष्मी जाती हुई अच्छी लगती हैं, तो दोनों खुश हो गई, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको जीवन में ऐसा बैलेंस बनाना है कि परिवार भी खुश रहे और व्यापार भी खुश रहे। तो आपको चाहिए कि पॉजिटिविटी से भरना, हर समय सकारात्मक बात। कोई आपको गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, उससे भी उलझना नहीं है। वो आपको उकसा रहा है, परेशान करना चाहता, वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है कि आपके अंदर धैर्य कितना है, गंभीरता कितनी है। आप अपनी गंभीरता को बनाए रखिएगा, इतना भर जाइए पॉजिटिविटी से कि नकारात्मकता ठहर ना पाए। राधे राधे। आज का वार्तालाप, मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी के लिए परेशान है, उसको नौकरी कब मिलेगी, कोई उपाय बताएं। कृष्णा देवरिया यूपी से हैं। कृष्णा देवरिया जी, कई वर्ष से आपकी बेटी नौकरी ढूंढना चाहती है पर नौकरी नहीं मिली।
देखो, नौकरी के लिए आप प्रयास करते रहिए। सरकारी जॉब चाहते हैं, खूब प्रयास कीजिए, हो भी सकता है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूं कि अपने बच्चों को नौकरी के भरोसे मत रखिए, खुद का सेल्फ डिपेंड बनाइए। नौकरी क्यों करना है, नौकर क्यों बनना है? नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले क्यों बनना है? पहले के ज़माने में ना गांव में कुआं खोदा जाता था, तो वो कुआं ज़्यादा सफल होता था जिस कुएं में पानी के स्रोत बहुत होते थे। जैसे पानी का एक स्रोत मिल गया तो एक स्रोत तो मिल गया पानी का, लेकिन यदि कुएं में 4 स्रोत हैं तो एक स्रोत यदि पानी का बंद भी हो गया तो दूसरा स्रोत है, दूसरा बंद हुआ तो पानी का तीसरा स्रोत है। आपने देखा होगा कुछ कुएं गर्मियों में सूख जाते थे, पर कुछ कुएं नहीं सूखते थे। कारण था कि जिस कुएं में ज़्यादा स्रोत होते थे, गर्मी में यदि वो सूख भी जाएं तो कुछ स्रोत उसे पानी से भरते रहते थे। उसी तरह जीवन में अनेक विकल्प लेकर चलना चाहिए। आप सरकारी नौकरी की खूब तैयारी करिए, पर ना हो तो क्या करेंगे? कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या वो करते हैं जिनके पास ऑप्शन लेके नहीं चलते। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप 4 विकल्प लेकर चलिए। सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, मन लगाइए, ना हो पाए कोई बात नहीं, धैर्य ना हारिए, धैर्य रखिए और खुद का एक बिजनेस करिए, खुद व्यापार करिए, खुद अपना काम करिए। इतना बड़ा संसार है, कितने लोग अपना काम करके गुजारा कर रहे हैं। बिजनेस करिए। कितने लोग हैं जो नौकरियां दे रहे हैं और आप नौकरियां लेने की बात कर रही हैं। भारत बदल रहा है, सोच बदलिए। नौकरी लेने वालों की भीड़ में नहीं, नौकरी देने वालों की लिस्ट में अपना नाम लिखाइए। मेरी ये आपसे प्रार्थना है। आज के देवता हैं गणेश जी। गणेश जी देखिए कितने बढ़िया काम करने वाले हैं। जब उनसे कहा गया कि पृथ्वी की परिक्रमा लगाना है तो उन्होंने अपने माँ बाप की परिक्रमा लगा के पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त कर लिया। तो आपको चाहिए कि विवेक बुद्धि से काम करें। कुछ लोग कहते हैं कि व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। अरे व्यापार करने के लिए पैसा नहीं, बुद्धि चाहिए। बिना पैसे के भी व्यापार लोगों ने खड़ा कर लिया है जिनके पास बुद्धि है। तो गणेश जी जैसी बुद्धि यदि आपकी होगी तो रिद्धि सिद्धि तो आपके अगल बगल में होंगी और शुभ लाभ तो जीवन में होगा। शुभ भी होगा और लाभ भी होगा, रिद्धि भी होंगी और सिद्धि भी होंगी। कब? जब गणेश जैसी बुद्धि होगी। बुद्धिमान बनेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। राधे राधे। आज का गुरु मंत्र, नौकरी पेशा लोग कैसे बने स्वावलंबी। देखिए, नौकरी खूब बढ़िया कीजिए, ईमानदारी से जहाँ कार्य करिए ईमानदारी से कार्य करिए। इतना ईमानदारी से कार्य करिए कि जिनके यहाँ कार्य करते हैं वो आप पर लाखों का और करोड़ों का विश्वास कर सकें। जब आप किसी का विश्वास जीत लेते हैं ना, तो फिर पैसे के लिए आप मोहताज होते नहीं हैं। बस विश्वास जीतने की बात है, एक जगह टिकने की बात है। एक जगह टिक कर काम करिए और विश्वास जीतिए, पैसे की कमी नहीं होगी। स्वावलंबी बनेंगे आप अपनी मेहनत से, काम के प्रति ईमानदारी से। आपके काम के प्रति सजगता, काम के प्रति ईमानदारी आपको स्वावलंबी बनाएगी, आपको सेल्फ डिपेंड बनाएगी। इसलिए आप स्वावलंबी बने, मेहनत करके ही खाएं। बेईमानी का, चोरी का लाख मिल रहा हो, बिल्कुल लेने का प्रयास ना करें। तो आज का मंत्र यही है आपके लिए कि आप सदा भगवान का स्मरण करें, गणेश जी का ध्यान करें और गणेश जी की कृपा से बुद्धिमान बन करके आप आगे बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। राधे राधे। आज का लकी कॉलर, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। पूनम देवी नोएडा यूपी से हैं। पूनम देवी जी कह रही हैं कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। बहू को परेशान वो जैसा व्यवहार करती है ना, उसे करने दीजिए। आप रिप्लाई मत करिए। कोई आपको गाली दे, कोई आपको अपमानित करे, आपने समझाया तो होगा ही अपनी बहू को 2 बार 4 बार 10 बार,
पर नहीं मानती ना, इसलिए अब आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप केवल अपने काम करिए, मन लगा के कथा सुनिए, अच्छी बातें सुनिए, सत्संग करिए, मन लगा के आप अपना कार्य करिए, खुश रहिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। बहू क्या कहती है, बहू क्या करती है, बहू से मन को हटा लीजिए। और हटाना तो पड़ेगा, ये जीवन है, पूरा होगा। कितना आप बहू बहू करके अपना समय बर्बाद करेंगी। जब आप चुप रहेंगी ना तो बहू देखेगी। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप, पूनम देवी जी, आप एक काम करिए कि आप अपनी बहू की प्रशंसा करना स्टार्ट कर दीजिए। बहू आपकी गाली देती है, देने दीजिए, आप उसकी प्रशंसा, कोई भी घर में आए सबसे कहो मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है। जब वो ये बार बार सुनेगी कि वाह, मैं तो सास की निंदा करती हूँ, गलत कहती हूँ, और मेरी सास तो मेरा सबके प्रति मेरी प्रशंसा करती है, तो आपकी बहू अपने आप उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा। जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तू फूल। यदि आपकी बहू आपको गलत कहती है, बात नहीं मानती, झगड़ा करती है, तो आप सदा उसकी प्रशंसा करिए, सबके सामने प्रशंसा करिए। अपने आप आपकी बहू आपकी बेटी बनकर आपके चरणों में होगी और माँ कह करके पुकारेगी आपको। राधे राधे। कल का विषय, परिवार की कलह कैसे दूर हो। आजकल कलह बढ़ती चली जा रही हैं। हर पारिवारिक व्यक्ति परेशान है आपसी विवाद से, कलह से। कल जानेंगे कि कैसे कलह से हम बचें, कैसे जीवन को ठीक करें। तो कल महाराज का मंत्र कार्यक्रम TV9 भारतवर्ष पर रोज 7:20 पर देखना ना भूलें। महाराज का मंत्र कार्यक्रम आप कल जानेंगे कि परिवार की कलह से कैसे बचें, और कल के बाद आपका झगड़ा नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, कल का एपिसोड अवश्य देखिए। राधे राधे। आप सब सुखी रहें, आप सब स्वस्थ रहें, यही भगवान से प्रार्थना है।